Hello everyone. So in today's class we'll start chapter number 1 of class 8th, that is resource. Okay. तो चैप्टर स्टार्ट होता है मोना एंड राजू से. मोना एंड राजू दो बच्चे हैं जो अपनी अम्मा को अपने घर के जो वर्क्स हैं हाउस होल्ड उसमें हेल्प कर रहे हैं. When finding many things, they asked their amma that what are these. So their amma replied them that this is a resource. Then उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि मॉम व्हाट इज़ रिसोर्स. ओके, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि रिसोर्स होता क्या है. एवरीथिंग that is needed for a human being, it is known as resource. So amma replied that anything that can be used to satisfy a need is a resource. It is the definition of resource, that anything that can be used to satisfy a need. जो भी ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करता है, लाइक वाटर, एयर, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, clothes, etc. All are resources. Okay. Then they further give examples like rickshaw, school, textbook, everything, fresh vegetables, all are a kind of resource because वो सारी चीज़ें हमारी नीड हमारी पूरी कर देती हैं. After that, what made things resource? Everything is not resource. The things that are usable are resource. So what make them resource? The thing utility. Utility means a thing that we can use. Okay, usability or utility make a thing resource. For example, the ocean water. Okay, we cannot drink the ocean water, so it is not a resource, but we can get salt after using technology, then it will be a resource. So what made a thing resource? Their utility made them resource. Every resource has a value. Value means worth. Now फ्यू थिंग्स हैज़ इकोनॉमिक वर्थ, यानी कुछ चीज़ें जो है आपको पैसे में मिलती है, इकोनॉमी से आप उसको खरीद सकते हो. लाइक इफ़ आपको कोई चीज़, कोई पेंसिल खरीदनी है, कोई पेन खरीदना है, दैट आर रिसोर्स, उनके लिए आप पैसे देते हो. बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग अ ब्यूटिफुल सीन, ओके, आप उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं देते हैं, बट दिस सीन इज सेटिस्फाइंग योर इनर सोल, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इनर नीड को, तो भी रिसोर्स है, बट उसके लिए हम कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं. तो मैनी रिसोर्स हैज़ वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, एंड मैनी डोंट. आफ्टर दैट there is an example and a name, patent. What is patent? For example, your nanima is telling you stories. Those stories do not any value, economic value उनकी नहीं होती. If we print a book of those stories, then it can make a value. Okay, so value make when we make a thing patented. Okay, when we give a thing a name, so patent मतलब किसी भी चीज़ को एक प्रिंट देना, कोई ब्रांड गिन देना, कोई ब्रांड का नेम देना, दैट इज थिंग इज नोन एज पेटेंट. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? देन द थिंग इज कम टाइम एंड टेक्नोलॉजी. कोई भी फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए टाइम एंड सेकंड चाहिए टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी आपकी दे रखी है. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. लेटेस्ट जो नॉलेज है किसी चीज़ को बनाने की, दैट इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी. ये दो फैक्टर्स हैं. अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी के अलावा एक थर्ड फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ इट? इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. ना यू विल आस्क मैम व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जैसे मान लो किसी इंसान की स्किल है, उसके अंदर टैलेंट है, इंसान ही नहीं होगा तो रिसोर्स बनाएगा कौन? सबसे बड़ा रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स होता है. ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन मेड थिंग्स यूजेबल. ओके, यू नीड टाइम, यू नीड टेक्नोलॉजी, वी अंडरस्टैंड, बट टेक्नोलॉजी बनाता कौन है? ह्यूमन बीइंग. तो सो टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, people themselves are the invention and a most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. जितना ज़्यादा ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड होंगे, जितना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उतने ज़्यादा रिसोर्स आपके क्रिएट होंगे. ये थे आपके फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स. ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स. जनरली रिसोर्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है. नंबर 1 इज़ नेचुरल, number second is human made, and number third is
ह्यूमन रिसोर्स। ओके, इसको हम समराइज करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? ऐसे रिसोर्स जिनको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए हुए। without much modification we use those things. For example, we are taking oxygen. Do we are modifying it? No na, we are using the plant. Okay, they're herbs. Then what are they are natural resource. We are using river water. It is a natural resource जिनको हम ज़्यादा बिना कुछ चेंजेस किए हुए उसको यूज़ कर सकते हैं. देन आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स. व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स? फॉर एग्जाम्पल, एक वुड है, हम वुड को डायरेक्ट यूज़ ना करके उसको टेबल में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ टेबल? टेबल इज़ मेड बाय ह्यूमन, तो इट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, बैग, पेन, what are they are human made resource. Okay, then is human resource third type. We already discussed what is human resource. Skill in a person. For example, doctor has a skill to treat a patient. It is a human resource. Teacher, engineer, they have skill, तो these are known human resource. तो जो ह्यूमन बींग की स्किल होती है उसके अंदर वो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. अब आता है आपका नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन. रिसोर्स दैट आर, one second, resource that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource. Underline this. ओके, ये है आपकी नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन. डू यू नो स्टूडेंट्स, इसमें आप दो एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको सूटेबल लगते हैं. आफ्टर दैट नेचुरल रिसोर्स के दो और टाइप होते हैं. व्हाट आर दीज? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब व्हाट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यू, जिसको वर्ड से पता चल रहा है, इसको हम वापस बना सकते हैं इजीली. फॉर एग्जांपल, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. ओके, सोलार एनर्जी से बनती है. तो व्हाट इज़ इट? सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, दे आर रिन्यूएबल. आप इसको जितना भी यूज़ करो वापस नया फॉर्म कर सकते हो. वो होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्स. व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल जिसको हम वापस बना नहीं सकते या फिर बनाने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगती है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पेट्रोलियम को बनाते हैं, पेट्रोलियम को बनने में मिलियन 1000 ईयर्स लग जाते हैं. ओके, उसके बाद में आप कोल बनाते हैं, कोल में भी आपके काफ़ी ईयर्स लगते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछ सकते हैं दोनों के बीच में. रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेन्स्ड क्विकली, जो इजीली से वापस बन सकते हैं. एग्जाम्पल आप इसके अंदर डालेंगे सोलार एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी. आफ्टर दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो बहुत लिमिटेड है. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन एंड हो जाना. अगर एक बार इनका जो स्टॉक है वो एंड हो गया, इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स, इसको 1000 ईयर लग जाएंगे वापस बनने के लिए. अब नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम एंड कोल. ओके, आफ्टर दैट आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स. व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? वी ऑलरेडी डिस्कस द थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस आफ्टर गेटिंग फ्रॉम नेचर. हम नेचर से चीज़ें लेके उसको क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं. नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज. जब हम किसी चीज़ को ओरिजिनली चेंज करके यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं. एग्जाम्पल हम लोग डाल देंगे, ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स, एक्सेट्रा. देन human resource, the skill and talent of a human. Okay, people can make the best use of nature to create more resource when they have the knowledge, skill and technology to do so. if human में skill और technology है उसके पास, तभी तो वो चेंज करेगा. तो जो skill है वो सबसे important है. तो human resource जो है वो सबसे बड़ा resource आपका माना जाता है, because बिना human resource के आप किसी भी resource को use नहीं कर सकते. Clear? After that, कंजर्विंग रिसोर्स. एज यू नो कि कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल हो, ह्यूमन मेड हो, अगर हम लोग उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम लिमिट के बाद में वो अपने आप एंड हो जाएगा. ओके, तो कंजर्विंग रिसोर्स मतलब रिसोर्स को बचा के रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फॉर दिस द चिल्ड्रन, जो दो बच्चे थे आपकी स्टार्टिंग में, मोना एंड राजू, उन्होंने पूछा अपनी मदर से कि हम कैसे सेव कर सकते हैं. तो देयर मदर एडवाइज देम द रिसोर्स कंजर्वेशन मेथड. ठीक है, वी शुड गिव टाइम टू रिसोर्स गेट रिन्यूड. हम जब यूज़ करें तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे टाइम देना चाहिए. उसके लिए आपकी एक थ्योरी आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे चलेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? किसी भी चीज़ को प्रेजेंट टाइम में आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रख रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए बारे में सोच रहे हो आप, तो वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर?
Understand? So what is sustainable development? Balancing the need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. It is very important theory, students. Okay. उसके बाद है देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग, देर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग लाइक रिड्यूसिंग कंजप्शन. अब कौन कौन से तरीके से आप रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, आप रिड्यूस कर सकते हो यूज़ को, रिसाइकिल कर सकते हो एंड री यूज़, थिंग्स को यूज़ कर सकते हो. तो 3 पॉइंट है, रिड्यूस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग. ये आपने 3R का सिस्टम तो पढ़ा होगा. ओके. आफ्टर दैट there are some principles of sustainable development that is important for your exam purpose. What are principles of sustainable development? हमने अभी पढ़ा कि sustainable development क्या होता है. फ्यूचर के लिए चीज़ों को बचा के रखना. अब आप फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें बचाओगे तो कैसे बचाओगे? फर्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. आपको हर लाइफ की फॉर्म है, चाहे वो कोई एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, कोई थिंग है, ओके, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए. आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसको बचा के रखोगे, तभी तो चीज़ें आगे के लिए कंजर्व होंगी. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ को हमें ऐसे इम्प्रूव नहीं करना, हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होता जा रहा है. हमें ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाना है, पॉल्यूशन कम करके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके. ओके. कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. अर्थ की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है. यानी डाइवर्सिटी क्या होती है? अलग अलग क्रिएचर्स रहते हैं यहाँ पे, एनिमल्स लेते हैं, प्लांट्स की लाइफ रहती है, अलग अलग हर्ब्स शॉप्स सब कुछ मिलता है, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. डिप्लेशन का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म होते जाना. जो हमारा नेचर ख़त्म होता जा रहा है उसको कम करना, मिनिमाइज करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना. चेंज पर्सनल एटीट्यूड. अब कई लोगों का ये एटीट्यूड होता है ना कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, या मैं पेट्रोल तो यूज़ करूँगा, मेरी गाड़ी, मेरा पेट्रोल, मेरे पैसे. ओके. सो अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है अबाउट रिसोर्स उसको भी चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. लोगों को और क्या करना, बूस्ट करना, उनको प्रेरणा देना कि आप लोग जो है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सको. तो ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक बार मैं आपको वापस पॉइंट्स याद दिला देती हूँ. इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चंस आपको लर्न करने के लिए हैं. नंबर 1 है आपका रिसोर्स, नंबर 2 है आपका यूटिलिटी, वर्थ, उसके बाद में आपकी टाइप्स ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिनेशन. देन आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे आप बचा सकते हो 3R सिस्टम के थ्रू. उसके बाद आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके प्रिंसिपल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विल मूव टू क्वेश्चन आंसर. देन है व्हाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ. अर्थ पर सारे रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं? रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हैं क्योंकि जो अर्थ है वो खुद ही, उसका जो लैंड मास है वो इवन नहीं है. ओके. कहीं पे आपके माउंटेन्स हैं, कहीं पे फ्लैट प्लेन्स हैं, कहीं पे वाटर है. तो डिफरेंट लैंड फॉर्म की वजह से, डिफरेंट लैंड होने की वजह से, अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका डिफरेंट है. व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? इट इज़ वेरी इजी. कंजर्विंग रिसोर्स, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, कंजर्विंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर it's known as resource conservation. Okay. Why are human resource important? Human resource is important because the skill, technology and knowledge of a human beings are used to make a thing resource. Human beings ही तो हैं जो things को resource में convert करते हैं, right? Then है वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी हमने हाईलाइट करके पढ़ी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. यूजिंग थिंग्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर? अब MCQs हैं आपके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. कौन सी चीज़ किसी भी थिंग को रिसोर्स नहीं बनाती? यूटिलिटी तो बनाती है, वैल्यू भी बनाती है, क्वांटिटी नहीं बनाती है. ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है किसी भी रिसोर्स के. क्वांटिटी आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट तो नेचुरल होते हैं, स्प्रिंग वाटर जो होता है वो भी नेचुरल होता है, झरनों का पानी.
अभी जो मेडिसिन हैं वो मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो रिसोर्स जिनको बनने में टाइम लगता है। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका बहुत कम स्टॉक होता है। तो ए वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये था आपका चैप्टर 1। आई होप आपको चैप्टर 1 क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इफ़ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल डन फॉर टुडे।